प्रिय भगवत प्रेमियों सह प्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 भागों में हमने श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। आज हम इस सहस्त्र नाम स्तुति को करने संबंधी कुछ प्रारंभिक उपचारों को समझेंगे और उसके उपरांत फिर हम उससे भी सरलतम रूप में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने पर विचार करेंगे। जब भी हम अपने प्रिय इष्ट देवी देवता आदि को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं तो हम पूजा अर्चना से पूर्व अनेकों उपचार किया करते हैं, जैसे षोडशोपचार और पंचोपचार। षोडशोपचार में हम प्राय रक्षा विधान, गरुड़ पूजन, शंख पूजन, उद्गुम्ब पूजन, नवग्रह पूजन, प्रोक्षण, आचमन, रक्षा सूत्र बंधन, तिलक, वस्तुएं अर्पण, आह्वान, भोग लगाना, आरती, क्षमा याचना, प्रदक्षिणा, प्रसाद ग्रहण आदि कर्मों को शुद्ध व मंगलकारी मंत्रों को उच्चारण करते हुए संपन्न किया करते हैं, जो सभी सामान्य जनों के लिए संपन्न करना थोड़ा कठिन होता है। इसके बाद दूसरा सरलतम उपाय है कि हम अपने पूजा घर में अपने इष्ट देव, इष्ट देवी या अपने भगवान इत्यादि की मूर्ति, तस्वीर यानी स्वरूप स्थापित करते हैं। उसके बाद हम उसी मूर्ति में उनका आह्वान भी किया करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को स्नान आदि करने के उपरांत ही अपने आप को गंगा जल से शुद्ध किया करते हैं, अपने आसन को शुद्ध किया करते हैं और अपने इष्ट देवी देवता के पूजन में उपयोग होने वाली, उनको समर्पित होने वाली सामग्री को भी शुद्धि किया करते हैं। प्राय हमने देखा होगा कि ब्राह्मण जन, पंडित जन हम हमारे घरों में जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो वे एक मंत्र बोला करते हैं, उच्चारण किया करते हैं, जिससे यह शुद्धिकरण हुआ करता है। जैसे अपने आप को शुद्ध करने के लिए गंगा जल में पुष्प डुबोकर अपने ऊपर ही छींटे डालते हैं और बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इसी प्रकार अपने आसन को भी इसी मंत्र से शुद्ध किया करते हैं। उसके उपरांत इसी मंत्र से पूजन में प्रयोग होने वाली सामग्री को भी शुद्ध किया करते हैं। और यह शुद्धिकरण होने के बाद हम उस मूर्ति, तस्वीर, स्वरूप आदि में अपने इष्ट देवी देवता का आह्वान किया करते हैं, यानी उनको हम आमंत्रित किया करते हैं, उनको तिलक आदि लगा करते हैं। उसके उपरांत हम धूप प्रज्वलित किया करते हैं और उसको भगवान को समर्पित करते हुए बोलते हैं, ओम धूपम परिकल्पयामि। उसके उपरांत हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और मंत्र बोलते हैं, भो दीप ब्रह्म स्वरूपस्थम अंधकार विनाशक है सर्वेशाम ज्योतिषाम ज्योतिर्दीप ज्योतिरिति नमः।
यानी कि वह दीप हमारा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यह हमारे भावना है, भाव है। और उसी दीप को फिर हम ओम दीपम दर्शयामि कहकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसके उपरांत हम पुष्प को भी ओम पुष्पम समर्पयामि कहकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसी प्रकार जल भी ओम जलम समर्पयामि कहकर भगवान को समर्पित करते हैं। और पांचवें उपचार में हम भगवान को भोग सामग्री यानी नैवेद्य समर्पित करते हैं और बोलते हैं ओम नैवेद्यम निवेदयामि। इस प्रकार हम पंचोपचार से पूजा अर्चना क्रिया करते हैं और अपने इष्ट देवी देवता की अंत में आरती किया करते हैं, क्षमा याचना क्रिया करते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, व्याधि से पीड़ित है, दुर्बल है, वृद्ध है, इस प्रकार की किसी भी उपचार को यानी 16 उपचार या 5 उपचारों से भी भगवान को प्रसन्न करने में असमर्थ है। यहाँ तक कि यदि कोई नेत्रहीन भी है, यदि भगवान को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है, तो उसके लिए फिर और भी सरल उपाय है। इसके विषय में हम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र भाग 4 में जानेंगे। बस आज इतना ही। नमस्कार।